अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम ए बर्ड्स इंफॉर्मेशन। सो आज की वीडियो जो है वो होने वाली है बेसिकली ब्रीडिंग के ऊपर। फ़र्स्ट कलर जो था मैंने आप लोग को दिखाया था, सबसे पहले जो एग दिखाया था मैंने उसका, फिर उसके बेबी आए थे वो भी दिखाया था। अब ये समझ लें सेकंड क्लास मेरे पास जो आ गया है वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, पूरा ओवरऑल सेटअप दिखाऊंगा मैं, किसके कितने बेबीज़ आए या फिर किसने कितने एग दिए और तकरीबन सब दिखाऊँगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पट्टों से। ये चिक्स निकले हैं मेरे पास माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त एक्टिव चिक्स हैं माशाल्लाह सारे। इसमें एक क्रीमिनो का, बाकी सब लोटिनो के हैं, कुछ लवबर्ड के हैं, म्यूल है मगर वो म्यूल बेसिकली इसका मैं आपको बता दूं, म्यूल जो निकलते हैं वो रिंग बर्ड और नॉन रिंग बर्ड जो होता है उनका अगर आप पेयर लगवाएंगे तो उसके बच्चे निकलते हैं। ये किसी काम के नहीं होते, बस मेरे पास निकल गए थे क्योंकि अभी फॉस्टिंग करने के कोई एग नहीं थे तो इस वजह से निकल गया, वरना इसका जो माँ बाप हैं पेरेंट्स वो फॉस्टिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो ये कुछ पट्टे निकले थे अभी, और बाकी बहुत सारे जो पट्टे थे वो तकरीबन सेल हो चुके हैं, और कुछ अभी बॉक्सेस में भी है, बहुत कम बॉक्सेस में, क्योंकि मैंने बॉक्स एक साथ लगाता हूँ तो ब्रीड जो मेरे पास एक साथ ही आती है। और ये फ़र्स्ट ब्रीड थी, इस वजह से थोड़े कम जो बेबीज़ आए, क्योंकि फ़र्स्ट में मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है थोड़ी, क्योंकि न्यू पेयर भी थे बहुत सारे। तो इंशाल्लाह सेकंड ब्रीड जो आएगी इंशाल्लाह ने चाहा तो अच्छी ब्रीड आएगी, और फिर वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे हम। तो मैं फ़र्स्ट पेयर से आपको दिखाता हूँ। ये फ़र्स्ट पेयर है मेरा माशाल्लाह, ये बहुत पुराने पेयर हैं यहाँ पे, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत पुराना पेयर है मेरे पास ये फ़ीमेल निकल गई है। फ़ीमेल आप देख लें, बिल्कुल लोड पे है फ़ीमेल माशाल्लाह। इसने एग दे भी दिए हैं कुछ, और कुछ ये देगी इंशाल्लाह भी 1-2 दिन में, तो बहुत लोड पे फीमेल। अच्छा, जो मैं आपको म्यूल बच्चे बता रहा था ग्रीन वाले जो इस पिंजरे में थे ऊपर, तो वो इसी के बच्चे हैं। ये फिशर लगा हुआ है, ये रिंग बर्ड है, और जो ये लव बर्ड है ये नॉन रिंग बर्ड है। तो ये दोनों का मेरा पेयर लगा हुआ है। ये बेसिकली फॉस्टर पेयर है, मगर इस टाइम पे एग नहीं थे मेरे पास कोई से भी, तो इस वजह से मैंने इनके एग ही रहने दिए, क्योंकि फर्टाइल हो चुके थे वो। और फर्टाइल एग आपको पता है फेंकने नहीं चाहिए, उसका भी एक गुनाह है, समझ लें आप। तो बाकी मैं इसकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ आपको, ये देख लें। माशाल्लाह इसके 4 एग इसके जो हैं वो आ गए, और अभी भी फॉस्टर जो है मेरे पास एग नहीं है, तो मैं इन्हीं के देखूंगा। अभी फर्टाइल एग तो नहीं है, ये 4-5 दिन में ही 1-2 फर्टाइल हुए हों तो वो रहने देंगे, बाकी जो है वो रिमूव कर देंगे अगर तो किसी और पेयर ने अंडे दे दिए इस टाइम पे, क्योंकि ये पेयर थोड़ा ज़्यादा फास्ट चलता है माशाल्लाह से। बहुत जल्दी सब पेयर के अंदर बहुत जल्दी बच्चे और अंडे ना फ़ौरन दे बच्चे, मतलब सेल भी नहीं होते, अंडे दोबारा देता है, तो इस वजह से फिर इसके नीचे रखना पड़ता है हमें। तो मसला ये थोड़ा सा इस पेयर के साथ। बाकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पेयर है ये, और तकरीबन इसका रेशो भी तकरीबन ना 5 से 6 बच्चे निकालता है ये हमेशा। आपके फर्स्ट ब्रीड थी थोड़ा कम निकाले इसने, मगर ये 5 से 4 से 5-6 बच्चे ही निकालता है हर क्लच में। इंशाल्लाह इस सीज़न में जब आएंगे इसके बच्चे तो मैं आपको विद प्रूफ भी दिखाऊँगा। ये फर्स्ट पेयर था। अब ये है सेकेंड पेयर मेरे पास। सेकेंड पेयर मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेकेंड पेयर जो है मेरे पास वो है लोटिनो का। या फीमेल देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल लोड है, बिल्कुल लोड है माशाल्लाह। इसने एग दे दिए कुछ और कुछ देगी माशाल्लाह। ये भी मेरा पुराना पेयर है, और ये जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे बच्चे पालता है, और काफ़ी अच्छा रेशो इसके बच्चों का। तो ये मैं आपको एग दिखा देता हूँ उसके। ये देखिए 4 एग हैं इसके माशाल्लाह से, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 4 एग हैं इसके, और माशाल्लाह इसकी इवेंट जो है इस हिसाब से कि तकरीबन 3 से 4 एग और भी देगी। ये तकरीबन 7 से 8 एग देती है मेरे पास हर सीज़न में तकरीबन। तो इसके बच्चे सेल्फ हो गए थे, वो सेल आउट भी हो चुके हैं। और इसके बाद आते हैं थर्ड पेयर पे। थर्ड पेयर हमारा ये है माशाल्लाह, मेल बाहर बैठा हुआ है इसका, और ये बिल्कुल न्यू पेयर है, ये मेरा घर से तैयार हुआ पेयर है। और इसने फर्स्ट ब्रीड दी है माशाल्लाह, पहले क्लच में इसने माशाल्लाह फर्टाइल एग दिए थे और बच्चे भी निकाले थे माशाल्लाह। तो इसकी फ़ीमेल भी आप देख लें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये भी फ़ीमेल लोड है बिल्कुल। और मैंने आपको बताया रीज़न कि सब मेरे पास अचानक लोड इस वजह से है, क्योंकि मैं सेटअप जो है बिल्कुल एक प्रॉपरली चलाता हूँ कि मैं बॉक्स जब लगाता हूँ सबको एक साथ बॉक्स लगाता हूँ,
और सबको एक साथ ही नेस्टिंग वगैरह देता हूँ ताकि सबके एग एक साथ आ सकें और सब एक साथ बच्चे ना मतलब बड़े हो जाएं, फिर एक साथ ही वो सेल भी हो जाते हैं। इसमें मसला नहीं होता फिर बार बार आने जाने का। तो ये भी तकरीबन एग दे चुकी है। इसका ही माशाल्लाह पहले कलच में बहुत अच्छा रेशो था एग्स का। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं इसने कितने और दे दिए। माशाल्लाह से इसने 4 एग जो हैं वो दिए हैं। असल में ये जो हांडी है, ये कुलिया जिसे कहते हैं, ये बंदी हुई है तो इस वजह से मैं निकाल नहीं पा रहा इसको। बाकी इसने 4 एग जो है अभी दे चुकी है माशाल्लाह फीमेल। अभी इंशाल्लाह ये और एग अच्छे खासे देगी इंशाल्लाह। तो इसके बराबर में फिर आ जाते हैं चौथा पेयर है मेरे पास माशाल्लाह। ये मैं आपको वो सारे पेयर दिखा रहा हूँ जो कि ब्रीड कर रहे हैं। बाकी सारे पेयर नहीं दिखा रहा। जो ब्रीड जिसने नहीं करी हुई, जो मतलब अभी देंगे इंशाल्लाह रेड रू ब्रीड है, तो वो इंशाल्लाह जब दे देंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा, वरना टाइम बहुत ज़्यादा होगा और लंबी होगी वीडियो बहुत ज़्यादा। तो ये देख लें आप माशाल्लाह ये फ़ीमेल जो ये भी बिल्कुल लोड है माशाल्लाह से। ये भी इंशाल्लाह बस तकरीबन पूरा एग करने वाली है। अभी इसने दे चुकी है एग ये माशाल्लाह। पहले एग इसका आ भी चुका है। ये देखें माशाल्लाह इसका बिल्कुल फ्रेश एग है ये एग जो है वो आ भी चुका है एक, और बाकी इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में दे देगी तकरीबन। इसका ये माशाल्लाह पुरानी फ़ीमेल है। मेरा मेल मैंने न्यू डाला है इसके साथ। इसका भी काफ़ी अच्छा रेशो है। बाकी इसके बाद ये पेयर है मेरे पास माशाल्लाह। ये देखें मेल इसका बाहर बैठा हुआ है और इसकी मैं फ़ीमेल आपको दिखा देता हूँ। ये भी माशाल्लाह लोड फीमेल है, बिल्कुल लोड हो रही है बिल्कुल माशाल्लाह से। ये भी इंशाल्लाह आज कल में एग दे देगी। तो अभी फ़िलहाल इसने एग नहीं दिए, मगर ये तकरीबन जो कंडीशन बता रही है वो कल तक के इंशाल्लाह एग दे देगी। ये फीमेल बिल्कुल लोड है माशाल्लाह। इसके बाद आए थे अपने दूसरे पेयर पे। इसका ही माशाल्लाह से मेल बाहर बैठा हुआ है और इसकी फ़ीमेल जो बॉक्स में होगी, तो इसका भी देख लेते हैं। तो माशाल्लाह ये भी बिल्कुल लोड फीमेल है। और ये जो इसका बच्चा एक रह गया था, क्योंकि बाकी इसके जो सिबलिंग्स थे वो मैंने हटा दिए। ये थोड़ा छोटा था इस वजह से ये रह गया है यहाँ पे। तो बाकी ये जैसी एग देगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में इस बच्चे को मैं सेपरेट कर दूँगा। तो माशाल्लाह फ़ीमेल ये भी बिल्कुल लोड है माशाल्लाह से, और ये भी इंशाल्लाह आज या कल के अंदर एग दे देगी। तो ये सारे पेयर हो गए मेरे। इसके बाद दूसरे केज पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिए, सारे पट्टे हैं ये माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा सब आप लोग, अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए और आप लोग बात भी ऐसे ब्रीड आए इंशाल्लाह। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये इसका ये मेल बाहर बैठा है माशाल्लाह से, और ये अंदर जाने ही कर रहा है। तो और ये है फ़ीमेल। ये भी इंशाल्लाह इसके भी जो एग हैं ये दे चुकी है और ये अब खाली हो गई है माशाल्लाह। इसने 3 एग ही दिए थे इस बार। मैं आपको फ्लैश जला के दिखा दूँ। और ये तीनों को तीनों ही फर्टाइल है माशाल्लाह से, चेक करे हुए एग हैं ये। तो ये फ़ीमेल है, ये जोड़ा है माशाल्लाह। इसने 3 एग दिए हैं और तीनों को तीनों फर्टाइल एग दिए माशाल्लाह से। और इसके बाद आते हैं इस पेयर के ऊपर। ये पेयर पूरा ही अंदर है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये फ़ीमेल जो है ये बैठी हुई है एग पे माशाल्लाह से, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये भी तकरीबन फर्टाइल एग हैं सारे। इसने 4 एग दिए थे, मैंने चेक करे हुए थे पहले से ही, तो ये मैं आपको बता दूं। इसके बाद जो है हमारे पास इसके नीचे एक पेयर है। असल में ये जो पेयर है ये फ़ीमेल्स हैं। ये भी घर की तैयार हुई फ़ीमेल है माशाल्लाह। ये एग दे चुकी हैं, 3 से 4 बार एग दे चुकी हैं माशाल्लाह। मगर ये सारे अनफर्टाइल दिए थे क्योंकि दोनों फ़ीमेल थी। थोड़ा मसला हुआ था जोड़ा लगाने में, मुझसे गलती हो गई थी। क्योंकि इसका जो मेल है, इसका जो दूसरी फ़ीमेल है वो मैं मेल समझ के लगाया था मैंने, मगर बाद में पता चला वही फ़ीमेल है। और मैंने फिर सेपरेट कर, दोनों ने एग दिए भी थे मेरे सामने, तो इस वजह से दोनों कंफर्म फ़ीमेल्स हैं। अभी इस वक्त मेल नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से इनको मैंने अभी सेपरेट ही रखा हुआ है। तो अब देखते हैं जब मेल आएंगे इंशाल्लाह इसके लिए, तो फिर इनको भी डाल देंगे। क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त हीट पर आई हुई फ़ीमेल्स हैं दोनों, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इनको मैंने बॉक्स नहीं दिया। बस एक बार मैंने 2 बार ब्रीड ली थी इनसे, तो दोनों अनफर्टाइल एग थे इनके। इसके बाद आ जाते हैं हम इस पेयर पे। ये है माशाल्लाह मेरा पार ब्लू का पेयर। पार ब्लू सिंपल है, पॉसिबल हो सकता है कि स्प्लिट इनो हो, क्योंकि इसके पेरेंट्स जो थे वो दोनों स्प्लिट इनो थे, मगर ये तो ब्रीड के बाद ही पता चलेगा। तो ये जो है मेल है पार ब्लू का। इसका डीएनए मैं कराया नहीं था मैंने, क्योंकि कुछ मसरूफियात थी। इसकी फ़ीमेल की डीएनए है हुआ जो रेड आई आपको दिख रही है, अल्बिनो। काफ़ी अच्छी साइज़ में दोनों पीस हैं, अल्बिनो रेड आई और ये। और
फ़ीमेल काफ़ी एग्रेसिव भी है और हीट पे बहुत अच्छी तरीके से आई भी है। तो मैंने इसको मेल दिया पार ब्लू का, ये कंफर्म अभी ये जोड़ा बना के दिया। मगर अभी मुझे थोड़ा सा डाउट है मेल के अंदर, पार ब्लू के अंदर, क्योंकि इसकी जो हैबिट्स हैं, इसकी जो तरीका है बैठने उठने का, तो उससे तो मेल ही लग रहा ही है। मगर इसको चेक करो तो ये फ़ीमेल लगता है, तो थोड़ा मसला है, तो इसको देखेंगे अभी ये फीड वगैरह इंशाल्लाह कराना शुरू कर रहा है हल्का फुल्का, तो देख लेंगे। अभी थोड़ा टाइम इस पे ज़ाया तो होगा, मगर ये है कि कंफर्म आपको पता चल जाएगा। वरना तो अगर फिर भी नहीं हो तो फिर इंशाल्लाह इसका मैं इसी महीने के अंदर DNA करवा लूँगा। इसके बाद आए थे हम नीचे वाले पेयर पे। तो ये है मेरे पास अल्बिनो ब्लैक आई का स्प्लिट है, मेल रेड आई का मेल है वो। इसका फ़ीमेल जो लगी हुई है वो ब्लू फिशरी है। ये भी पॉसिबल स्प्लिट रेड आई है। ये देख लें आप, जोड़ा इसका लग चुका है तकरीबन, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है जोड़े का, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि फ़ीमेल जो है थोड़ी मास्किंग में है। ये अच्छी फ़ीमेल थी काफ़ी, मैं पट्टी लेकर आया था, बहुत अच्छी मास्किंग में थी, मगर ये पता नहीं क्यों बड़े होते होते इसने बहुत ख़राब कर ली अपनी मास्किंग जो है। तो फिर भी मगर मैंने इसको इसका लगा दिया, पेयर अप हो चुका था इसका अच्छा खासा। इसने नेस्टिंग भी अच्छी खासी कर ली है बॉक्स में, तो मैंने बोला देख ही लेंगे जो भी हो। ये देखें नेस्टिंग माशाल्लाह से ज़बरदस्त करी हुई है। जितना भी मैं लूसन वगैरह डालता हूँ सब ये बॉक्स में ले जाती है, और मेल भी इसके साथ कोऑपरेट करता है नेस्टिंग वगैरह ले आने में। तो इस वजह से इसका कंफर्म जोड़ा तो पता ही है मुझे, और मगर देखते हैं इसके बच्चे फिर कैसे आते हैं। वरना अगर पहली ब्रीड में अच्छे बच्चे नहीं आएंगे, मास्किंग वाली फ़िशरीज़ अगर आती हैं इसके अंदर, अल्बिनो आए तो ठीक है, अगर मास्किंग वाली फ़िशरीज़ आती हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं इस पेयर को तोड़ दूँगा, और इस जो मेल है इसके साथ अल्बिनो रेड आई की फ़ीमेल दे दूँगा। इसके बाद है हमारा ये पेयर, माशाल्लाह फर्स्ट ब्रीड का पेयर था मेरे पास, और बहुत अच्छा इसने रिज़ल्ट दिया माशाल्लाह। तो फर्स्ट ब्रीड के अंदर ही बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो इसने 3 एग दिए थे फर्स्ट ब्रीड में, और तीनों ही फर्टाइल थे, मगर एक जो एग था वो डेड इन चाइल्ड हो गया था, तो इस वजह से वो ख़राब हो गया। बाकी 2 बच्चे निकाले। अच्छा पेयर मैं आपको बता दूँ, ये जो मेल है लुटिनो फिशरी है, स्प्लिट रेड आई का है ये, और स्प्लिट ब्लू का है ये। और जो फीमेल जो है वो स्प्लिट रेड आई की है, मगर वो कंफर्म नहीं है, वही पॉसिबल स्प्लिट रेड आई है, क्योंकि इनके जो फीमेल के पेरेंट्स थे वाइट वाली फीमेल्स के, ये दोनों पॉसिबल स्प्लिट रेड आई थे, मगर कोई एक विजुअल रेड आई इसमें नहीं डला हुआ था इसके पेरेंट्स के अंदर। तो इस वजह से ये जो मेल है वो स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो है लुटिनो फिशरी में, और फीमेल सिर्फ स्प्लिट रेड आई है, मगर पॉसिबल है वो कि हो। तो मगर अभी तक के जो रिज़ल्ट मेरे पास आया है उसमें तो रिज़ल्ट यही आया है कि ये आप देख लें, एक बच्चा जो है इसके अंदर मेरे पास आया ब्लू मतलब अल्बिनो आया है ब्लैक आई, ये भी हो सकता है पॉसिबल स्प्लिट इनो, और एक आए लुटिनो फिशरी जो कि पॉसिबल स्प्लिट इनो भी होगी, और कंफर्म स्प्लिट ब्लू है, क्योंकि फ़ीमेल इसके अंदर एक वाइट दली हुई है मतलब ब्लू दली हुई है। तो ये 2 बच्चे हैं, इससे तो पता चल जाता है कि मेल जो है स्प्लिट कंफर्म स्प्लिट ब्लू है, और बाकी एक जो है वो फॉस्टर गया हुआ बच्चा है मेरे पास। बाकी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ ये, और बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह फ़ीमेल जो है वो पाल ली है इस बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह। ये देखें ये बच्चा है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी इसकी ग्रोइंग चल रही है माशाल्लाह से, बहुत हेल्दी बच्चा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का। और ये जो है ये एक बच्चा लुटिनो फिशरी का है माशाल्लाह, ये भी पॉसिबल स्प्लिट ब्लू है, वो स्प्लिट ब्लू है कंफर्म, और पॉसिबल स्प्लिट इनो हुआ तो हुआ, बाकी ये स्प्लिट ब्लू तो कंफर्म है। तो माशाल्लाह ये है बच्चा ज़बरदस्त किस्म का। तो इसको डालते हैं अंदर, और इसके अंदर जो एक है वो है लुटिनो का बच्चा माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसकी प्रोग्रेस है माशाल्लाह, बच्चे बहुत ज़बरदस्त तरीके से पालती है। और ये भी लुटिनो सिंपल नहीं है, ये क्रीमिनो का बच्चा है बेसिकली। लुटिनो में जो क्रीमिनो होता है, लवबर्ड्स के अंदर क्रीमिनो जो होता है वो बच्चा है ये माशाल्लाह से। तो इसके अंदर मैंने फॉस्टर कर दिया इसको, क्योंकि ये एक ही बच्चा निकला था, तो इस वजह से मैंने टाइम ज़ाया करेंगे दूसरे इसके पेरेंट्स एक बच्चे के ऊपर, तो मैंने यहाँ फॉस्टर कर दिया था। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अभी ये 3 से छोटे रह गए मेरे पास। ये छोटे इस वजह से रहेगा क्योंकि इनकी थोड़ी ब्रीड लेट आई थी, फर्स्ट ब्रीडर पेयर है ये। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट संडे देगा मुझे कंफर्म हो गया कि ये ब्लू स्प्लिट ब्लू भी है और पॉसिबल स्प्लिट इनो भी है माशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट ब्रीड जो है इसके इंशाल्लाह फॉस्टर कर देंगे हम लोग। बाकी ये था, इसके अलावा मैं बात करूँ आपको तो ये है मेरे पास कुछ पीस। अभी केजेस बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, जोड़े बढ़ाने का तो है मगर बिल्कुल भी केजेस नहीं है। इंशाल्लाह केजेस मंगवाएंगे, जगह स्पेस नहीं है असल में, केजेस तो मंगवा लें हम मगर स्पेस का मसला हो रहा है थोड़ा। स्पेस देख लें बहुत कम स्पेस है, तो इंशाल्लाह अभी शायद बड़ा भी करवाना है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बड़ा करवाएंगे। बाकी ये है एक मेरे पास रेड आई की फ़ीमेल, बिल्कुल रेडी टू ब्रीड है। तकरीबन ये 12 मंथ की 10 to 12 मंथ की तकरीबन हो रही है ये। और ये DNA फीमेल है, DNA मैंने इसका करवाया हुआ था। और बाकी एक है लुटिनो की फ़ीमेल, ये भी फ़ीमेल है,
ये थोड़े कलर में आपको ब्लैक लग रही होगी क्योंकि वो ग्रिड डालता हूँ मैं असल में, तो इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा उसके अंदर नहाया तो ब्लैक हुआ। भी मैंने ग्रिड हटा भी दी। और बाकी एक मेरे पास ये पीस है, ये अल्बिनो की फ़ीमेल है, ये ब्लैक आई की मगर स्प्लिट रेड आई है ये। मगर इसका एक मसला हो गया था, इसको मैंने DNA के लिए भेजना था कहीं, इसके फ़ायदा वगैरह कलेक्ट करने दोस्त के यहाँ, तो मैंने वहाँ लेके जा रहा था तो ये नेट के अंदर इसकी टांग फंसी है और पता नहीं कब ये मसला हुआ इसका कि इसकी टांग जो थोड़ी सी ख़राब हो गई। तो फिर इसका मैंने DNA नहीं करवाया। देख लें अभी कैसे खोल के बैठी हुई है टांग, इस वजह से मैंने इसका DNA नहीं करवाया। अभी मैंने इसको ऐसे ही रख लिया कि इसको चेक करेंगे। और फीमेल मेरा अंदाज़ा कंफर्म फीमेल ही है, तो अभी इसका DNA फिर रहने देंगे हम, क्योंकि इसमें थोड़ा इफेक्ट भी आ गया है, डिफेक्ट। तो इंशाल्लाह इसको ऐसे ही हम पेयर अप कर देंगे। तो अगर तो ये कंफर्म जैसे फ़ीमेल निकलती है, अभी कुछ और टाइम बचा है इसका रेडी टू ब्रीड होने में, तो ये मतलब चल जाएगी। अगर ये मेल निकलता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फर्टाइल करेगा है, क्योंकि क्रॉसिंग में मसला आएगा। फ़ीमेल का मसला नहीं होता, अगर टांग पूरी भी ना हो तो फ़ीमेल चल जाती है। तो ये देख लें। और आपको मैं ये भी बता दूं, लालू खेत में बहुत से लोग आते हैं जो टांगे वांगे जिनकी बर्ड्स की कटी हुई होती हैं ले आते हैं। अगर तो देखें टांग कटी हुई है और अच्छा बर्ड है, साफ़ सुथरा बर्ड है, तो वो फ़ीमेल है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो मेल है तो आप परचेस ना करें। मगर लोग बहुत से यही करते हैं कि अगर DNA भी होगा या कंफर्म पता भी होगा ना कि मेल है वो मगर टांग कटी हुई, तो लोग उसको बोलेंगे नहीं हमें पता नहीं है, तो अगला बंदा ये समझ के ले आता है कि शायद फ़ीमेल निकल जाए तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता। अगर आपको ऐसा बर्ड्स मिले तो आप ले ही ना, पहली बात। तो अगर आपको पता है कंफर्म फ़ीमेल आप चेक कर रहे हैं, अगर बंदा अपने मुँह से बोल के बेच रहा है कंफर्म फ़ीमेल है, तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि फ़ीमेल फिर भी चल जाती है, इसकी टांग वांग वगैरह नहीं भी हो। मेल जो होता है वो आँख अगर मेल की ख़राब हो तो चल जाएगा, टांग अगर मेल की ख़राब हो तो नहीं चलता। कुछ केसेस में चल भी जाता है, मगर जैसे नाखून भी नहीं हो मेल का तो मसला बहुत आता है फर्टाइल होने के अंदर। तो ये थी प्रोग्रेस लव बर्ड की सारे। और ये जो है मेरा कॉकटेल, ये बेचारा अकेले ही रह गया है। इसकी फ़ीमेल ढूंढ रहा हूँ, फ़ीमेल को अभी मिल नहीं रही ब्रीडर सही, क्योंकि अभी इसकी फ़ीमेल जो थी एक्सपायर हो गई थी। मेरे पता नहीं कैसे एक्सपायर हो गई थी, ये नहीं पता, खैर मगर एक्सपायर हो गई थी। तो अभी वो फालतू है मेरे पास एक मेल, तो उसके लिए इंशाल्लाह फ़ीमेल देख रहा हूँ मैं, मिल जाएगी तो देख लेंगे। तो बाकी ये हैं फिर मेरे डफ़ के पेयर, ये घर के पट्टे थे डफ़ के, तो ये मैंने अभी ब्रीड पे लगा दिए इनको। तो इसने जो इसके अंडे तो मैंने आपको दिखाई थी पिछली वीडियो में, फॉस्टर मैंने कर दिए इस पेयर के अंडे, क्योंकि ये जो मेल है ये वाइट में है और जो फीमेल है ये तकरीबन स्प्लिट वाइट की है, क्योंकि इसी के दूसरे बहन भाइयों में से निकली हुई है, तो ये स्प्लिट होगी वाइट की। तो इस वजह से मैंने एक वर्बली लगा लिया था पेयर, ऐसी कोई बात नहीं कि स्प्लिट कंफर्म हो या फिर ये, क्योंकि मेल जो है ये भी कंफर्म स्प्लिट, वो मतलब कंफर्म वाइट वाला मेल नहीं है जो एक होता है वाइट में, ये हल्का फुल्का है बस ऐसे ही। रेड इसके तकरीबन वही होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं इसके। तो ये 2 पेयर लगाए थे, ये इसने ब्रीड दी थी और इसने भी एग दिए थे, वो मैंने फर्टाइल एग मैंने नीचे फॉस्टर कर दिए थे। इसके नीचे आते हैं एक और पेयर, तो इसके जो है एग दिए में इसने फर्टाइल एग है, दोनों चेक करके मैं लगाया है। तो इसके बच्चे अच्छे मैंने अलग कर चुका हूँ। और इसके बाद एक और पेयर है ये, इसके भी एग आए में माशाल्लाह से, इसने एग दिए में बैठी हुई है मादी, और ये भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में इंशाल्लाह इसके बच्चे निकल जाएंगे, क्योंकि इसको इसने तकरीबन 8-10 दिन होगा मेरे ख्याल एग दिए हुए। और इसके बाद ये पेयर है मेरा तीसरा, ये पेयर है बहुत ओल्ड पेयर है मेरे पास, वो काफ़ी जिससे मैंने लिया था उनके पास भी काफ़ी टाइम पुराना पेयर था ये। तो ये अब एग जो है फर्टाइल नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से इस पेयर को मैं सारे एग दूसरों को देता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट वाले पेयर के इनको एग दे दिए थे, वो सेक रहे हैं, इंशाल्लाह बच्चे भी निकल जाएंगे। और इसके बाद जो है ये हैं पट्टे, ये सब घर के पट्टे हैं माशाल्लाह डफ़ के, ये फॉर सेल भी हैं, इंशाल्लाह सेल कर दूंगा अगर किसी को चाहिए हो तो। बाकी मैंने अभी ऐड वगैरह इसका नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने रख लिए थे, मैंने बोला देखेंगे, अभी टाइम भी नहीं था इतना कि किसी कोई आता है तो उनको रिसीव करने जाऊँ। तो अभी फ़िलहाल टाइम मिला है, तो इंशाल्लाह इसको हम सेल कर देंगे। ये तकरीबन 7-8 पीस हैं पट्टों के, और तकरीबन सब एज में थोड़े ज़्यादा ही हैं, पट्टे नहीं हैं बिल्कुल, अच्छे खासे बड़े ही हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं रिंग विंग इनके तकरीबन बन चुके हैं आँखों पे। मगर इस वजह से मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इस वजह से सेल कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज़ मैं सेल नहीं करता, मेरा खुद का मूड था लगाने का भी। तो आप देख लें माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी और एक्टिव बच्चे हैं। और रिंग आप देख सकते हैं, रिंग जो है इनके आना शुरू हो गए हल्के हल्के। और यहाँ पे एक थोड़ा इशू है कि धूप इधर कम आती है, सुबह के टाइम ही धूप आती है सिर्फ, तो इस वजह से रिंग जो है थोड़ा टाइम बाद ही ये चेंज करते हैं, मतलब अपनी एज के हिसाब से चेंज करते हैं। अभी तकरीबन ये कोई 1.5 महीने के होंगे, 1.5 से भी ज़्यादा महीने के ही होंगे तकरीबन, मगर ये धूप ज़्यादा नहीं आती, इस वजह से थोड़ा टाइम में रिंग चेंज करते हैं मेरे पास जो पट्टे। मगर अदरवाइज़ मैं बाहर लगाऊँ, या पहले मेरे बाहर थे डफ़, तो उस टाइम पर रिंग बहुत जल्दी आए थे, धूप क्योंकि बहुत ज़्यादा आती थी बाहर। तो बाकी ये थी आज की अपडेट। तो लोगों मैं बता दूं कि क्या क्या पेयर ने कितने कितने बच्चे दिए और क्या क्या दिए हैं। तो ये फर्स्ट कलर आपके सामने ऊपर है, कुछ सेल हो चुका है,
और ये भी तकरीबन सारे सेल होने ही हैं। ये बुक है, एक फ्रेंड है मेरा, उसके पास जाएंगे सारे पट्टे लुटीनों के जितने भी हैं। और जो म्यूल बच्चे हैं वो अपना जाते हैं लालू खेत के अंदर, जाल वाले लेके जाते हैं, ये बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है ना। ये मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं देता जो घर में लगाना चाहे पेयरअप के तौर पे, मैं बता के देता हूँ, जाहिर सी बात है। और क्योंकि ये ब्रीड नहीं करते जहाँ तक कि मेरा अंदाज़ा है, और लोगों से जो पता चला है ये ब्रीड नहीं करेंगे, कितने बड़े हो जाएँ और कुछ भी हो जाए। अब ये सिस्टम नहीं पता क्यों नहीं करते, खैर मगर नहीं करते, ये बच्चे वगैरह नहीं देते हैग वगैरह, तो ये एक्सपोर्टर के पास चले जाते हैं। इनके भी रेट अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, रेट अच्छे मिल जाते हैं इनके भी, मगर ये एक्सपोर्टर के पास ही जाते हैं। ये वैसे लोकल मार्केट में मैं सेल नहीं करता। किसी को शौकिया चाहिए होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि हैंड टाइम के लिए चाहिए होते हैं, तो मैं उनको दे देता हूँ। कभी ये बच्चे छोटे हैं और हैंड टाइम के लिए किसी को चाहिए हो तो बच्चे मैं उनको सेल आउट कर देता हूँ कुछ लोगों को, अदरवाइज़ जोड़े के लिए मैं सेल नहीं करता। तो बाकी ये थी अपडेट सारी माशाल्लाह। अब ये देख लें पार ब्लू का जोड़ा साथ बैठा हुआ है तकरीबन, इंशाल्लाह ये भी अपकमिंग वे अंडे वगैरह दे देगा इंशाल्लाह। बाकी ये अपडेट थी माशाल्लाह सारी पूरी शेड की। तो आज की वीडियो जो है वो अब इंशाल्लाह भी एंड करेंगे। तो बस दरख्वास्त आपसे यही है कि रिक्वेस्ट है हमारी कि चैनल सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। बाकी लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्या करें, कुछ चीज़ आपको मालूम करनी है या कुछ नहीं आपको पता तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं बेझिझक, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। और कांटेक्ट करना चाहें किसी चीज़ के हवाले से तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होता है, और यूट्यूब पेज के ऊपर, यूट्यूब अकाउंट के ऊपर मेरा अबाउट के अंदर भी नंबर डला हुआ है, तो आप कहीं से भी नंबर मेरा कॉपी पेस्ट करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो बाकी आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।